दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए कल हम प्रस्तावना पे एक बेसिक्स वीडियो डाले थे। आज हम आप लोगों से अनुसूची के बारे में बात करेंगे। हमारे मूल संविधान के समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में हमारी अनुसूची की संख्या जो है 12 है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आपको पता है हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हमारा भारत स्वतंत्र है, किसी के देश के दबाव में नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई निर्णय लेते हैं या फिर कोई कानून बनाते हैं तो किसी भी देश के दबाव में आकर कानून नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी 500 और 1000 की नोट बंद हुई, किसी देश से पूछा गया, किसी देश को बताया गया, किसी देश से दबाव लिया गया? नहीं, कोई दबाव नहीं था। स्वतंत्र रूप से नोटबंदी की गई थी। इसी तरह 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया था, जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी किसी देश के दबाव में नहीं लागू हुआ था। आपको एक बात और बता दें, 5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटाई गई थी। 370 भी किसी के कहने, किसी देश के दबाव में नहीं हटाई गई थी। इस पर पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा आया था, बहुत क्रोध में, पाकिस्तान बड़े क्रोध में था कि ये क्या कर रहे हैं। तो मोदी बोले हम कर रहे हैं, ये हमारा कानून है, हमारा देश है, हम करेंगे। जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था उस समय की बात है। चलिए हम कुछ अनुसूची की बात करेंगे। पहली अनुसूची, हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है, उस अनुसूची का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य और उसके क्षेत्र। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले जब संविधान मतलब फजल अली की रिपोर्ट के बाद जब था तो 14 राज्य थे भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी ये अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है। अनुसूची 1 में इनको रखा गया। और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये हमारी प्रशासनिक राजधानी है। और जो इलाहाबाद है ये न्यायिक राजधानी, न्यायिक प्रक्रिया जो इलाहाबाद प्रयागराज में होती है। दूसरी अनुसूची के तहत वेतन को रखा गया। हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण वेतन है, वेतन के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, इसीलिए दूसरी अनुसूची में नंबर 2 पे वेतन को रख दिया गया है। वेतन इसमें मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सभी मतलब उपाध्यक्ष जो लोगों थे, इन सभी के वेतनों का उल्लेख हमारी अनुसूची 2 में है, ठीक है। इसी प्रकार हमारी अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। मतलब जितने विधायक हैं, राज्यसभा के जितने विधायक हैं और लोकसभा के जितने विधायक हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जितने न्यायाधीश हैं, उन सभी के शपथ का उल्लेख ये अनुसूची 3 में रखा गया। इसलिए अनुसूची 3 को शॉर्ट में वेतन के नाम से जाना जाता है कि वेतन। अनुसूची 3 में क्या है? वेतन। अनुसूची 1 भारत के राज्य और उनके क्षेत्र, भारत के संघ राज्य और उनके क्षेत्र। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4, देखिए अनुसूची 4 में सीटों के बंटवारे का उल्लेख है। अनुसूची मतलब राज्य के जो सीट है, सीट के बंटवारे का उल्लेख है। इसको हम आगे विस्तार से बताएंगे, अभी आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि इसमें मतलब सीट के बंटवारों का आवंटन है, उल्लेख है, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, जैसे पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, चाल ढाल, इस तरह का उल्लेख जो है वो अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूची 6 हमारी जो है, ये अनुसूची 6 में हमारे अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हमारी अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जैसे देश समझ लीजिए, राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसको हम ATM स्क्वायर भी बोल सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में उल्लेख अनुसूची 6 में दिया गया है, ठीक है। आज हम अनुसूची 6 तक की बात करेंगे। कल हम पार्ट 2 लेकर आएंगे इसमें अनुसूची 7, क्योंकि अनुसूची 7 में कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन, इसके आगे अनुसूची 7 के बाद इसमें कई पार्ट हैं। फिर उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाएँ हैं, भाषाओं को भी आपको बताना है। मतलब अपने रिविज़न के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को भी पता ही चलेगा। और अनुसूची 7 के बाद 8, उसमें भारत की संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। 8 अनुसूची 9 में, 10 में, ऐसे 10, 11, 12 संशोधन के तहत जुड़ती गई। तो सभी संशोधन किस अनुच्छेद में कौन सा महत्वपूर्ण है, ये सब आगे